एक महात्मा कहते हैं अपने ठाकुर से कुछ नहीं मानो। एक ने कहा कि हमारे प्राण पति सब कुछ हैं, उनकी पत्नी है, तो सारी किससे मांगे? विष्णु से सारी मांगे, बेलोज इंद्र से मांगे, लंगा फड़िया ब्रह्मा से मांगे, राम 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 हम सब मांगे, अपने श्याम सुंदर से मांगेंगे, राधे से। ऐसे बाबा है। समझ बात आती है? कुछ भी करना है अपने श्याम सुंदर से करो, वहाँ किस प्रकार कमी है? यहाँ जितने देवता सब सारे देवता भिखारी हैं, भिख मांगो से क्या मांगना है? तो देखिए वो अपने संपुट में, संपुट उसमें भी ताला लगाने का कब्जा 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 कहते हैं, कब्जा रहता है। पीतल का संपुट था, रख दिया, रात को सो गए। श्याम सुंदर मैं इतना नीचा, इतना दुर्भागा, हमारे लिए आप श्री विग्रह नहीं हुए, अपने कर्तव्य पर रोना आया। हमने अपने भाग को कहना चाहिए था, ठाकुर से क्या विरोध कर डाला मैंने? जब जमुना जी स्नान करते उधर तुलसी फूल लेते आए, ताम का पात्र है, सराय चंदन घिसा, स्वयं चंदन लगा करके मंत्र जप करके फिर उसमें खटकोन बनाते हैं, बीच में केलिंग लिखते हैं, फिर राय स्वामी जी बेल बूटा द्वारा राधे राधे कर देते हैं, तुलसी निक्षेप किया। अब शालग्राम संपुट खोला, खुलते ही लापता हो गए शालग्राम। लापता नहीं हुए, जितना बड़ा संपुट उतने बड़े हो गए। अब बाबा को विश्वास हो कि शालग्राम से इस कृष्ण बने हैं। जैसे देखिए ये शालग्राम नहीं, गुलाब का फूल है शालग्राम, इसी में से फूट गए शालग्राम, इतने बड़े हो गए। ये शालग्राम उनकी कमर में चारों तरफ काला काला है, ताकि बाबा को विश्वास हो कि शालग्राम से ही कृष्ण बने हैं। समझ बात आई? बड़े प्रेम से अब तो फूले ने सवाए बाबा, रात का अनशन, डांट फटकार, आरती की, चमत्कार हो गया। चमत्कार कोई नमस्कार होता है? राधे से समझे? शालग्राम हो गए भगवान। आज भी हैं तो चतुर्थ शताब्दी में 108 गौ के शुद्ध दूध से स्नान होता है, बैसाखी पूर्णिमा हम दर्शन करने गए। वो चांदी की बड़ी थाल, उसमें सफेद पतला झीना कपड़ा पहने शालग्राम दिख रहे थे। हमने अपने आंखों दर्शन किया। अब तो उन दिनों के शेर साहब को बड़े भगत आज भी हैं, खूब चकाते राधे राधे होने लगा। रोज नई पोशाक पहनाई जाती है उनको। अब तो बहुत बर्बाद हो गया, किसी को 1 दिन की सेवा, किसी को 5 दिन की सेवा, किसी को 4 घंटे की सेवा, ऐसी होती है। अब देखिए वो जो बाबा थे जिनके कारण भगवान प्रकट हुए, ध्यान रखेंगे, कर्माणि भोगादेव छियन्ते। हमने जो कर्म किए, इस जन्म में अनेक जन्मों के कर्म आते हैं, हमको भोगने पड़ते हैं। तब बाबा को किसी जन्म का कर्म आ गया, सो पेचिश होने लगी, दस्त होने लगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतने बड़े सिद्ध संत राधा रमन जी को प्रकट करने वाले, उनको बीमारी हुई। लंबी बीमारी हमको हो जाए ना, कहाँ जाते हैं आप? देख लीजिए गणेश बाबू को, गणेश जी को, गणेश जी यहाँ है अक्सर। अरे पत्नी नहीं है, पत्नी भी छोड़ देती है, बहुत बेटे नाती पंथी संती भी छोड़ देते हैं। जिनको आपने अपना कहा,
जो आपके हैं उनको तो भूल गए आप। आज जिनको अपना अपना कहा, ये बेटा मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, जायदाद मेरी है, मकान मेरा है, नौकर चाकर मेरे हैं, समय आने पर अंगूठा दिखा देते हैं। हमने अपनी आंखों देखा कई जगह। अब देखिए इतने बड़े सिद्ध संत जिन्होंने अपनी भक्ति से शालग्राम भगवान से, कौन से भगवान, राधाराम, श्री राधाराम भगवान बन गए। तो श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से बांके बिहारी, श्री गोपाल भट्ट की कृपा से राधाराम जी महाराज, आपने कई बार दर्शन किए होंगे। चश्मा वाली हमारी गुरु बहन है, ठाकुर जी कृपा से उनको पेचिश हो गई। 5-7 दिनों तक सबों ने सेवा की। अब कौन मेरी वाला सेवा करे, इनकी सब छोड़ गए। सैकड़ों चेला चाटी हो, बड़े बड़े मकान हो गए थे, छोड़ दिया। इनको इनकी ताकत समाप्त हो गई, बूढ़े हो गए। लेकिन जीवा से हमेशा राधा राधे 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 बेहोश हैं, राधे राधे करते। लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका कौन, भगवान। जो आपके हैं उनको भूल गए हो, चक्कर काटो। अब महात्मा तो राधे राधे हमेशा करते। श्याम सुंदर से नहीं रहा गया, कुणाल का बड़ा रूप, इतना बड़ा रूप धारण कर लिया, ठीक इतना ही बड़ा गौरांग। आगे जब सब छोड़ के चले गए, सब कोई नहीं है, 10 पर पड़े हैं, बदबू आ रही है, उनको कुछ नहीं। उनको तो मन तो मेरा हर लिया गोविंद राधे श्याम ने, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बेहोश। अब कुणाल जैसा रुदान के भगवान आ गए। गोपाल जी से भगवान बनते हैं, गंदे कपड़े जमुना बगल में धो धा कर चकाचक एकदम 1 नंबर। यदि सेवक मिल जाए सारी बीमारी आधी हो जाती है। अच्छा वैद्य मिल जाए, नब्ज देखे भयंकर बीमारी को, महाराज कुछ नहीं है, हम 2 पुड़िया में ठीक कर देंगे। ढाढ़स बनाया, हो भी जाता है। एक हमारे वृंदावन माँ के बिहारी के बगन बैदराज श्रवण कुमार कट्टारा समाधि, बांके बिहारी बगल में दर्शन, बांके बिहारी पास नहीं जाएंगे, मूर्ति पूजा नहीं, अर्थ समाज मूर्ति पूजा नहीं मानते। उनका बेटा कई बार जाते वहाँ के बिहार दर्शन करने, पूरा परिवार, अकेला नहीं, कट्टर था, मूर्ति पूजा, मूर्ति दर्शन नहीं करना है, ये तो ठाकुर जी का विधान। ठाकुर जी ने ऐसा खूब चकाचक फूले लगा दिया। अब तो बाबा 2 दिन में चकाचक हो गए, 1 नंबर। अब बाबा लोटा लेकर दूर जाकर टट्टी पेशाब करेंगे, सेवा करते हैं। तो आज हमारे वृंदावन में बहुत से महात्मा होते हैं, ब्रज की रज से ही सारी बात करते हैं। जैसे ब्रज में कुम्हार हैं तो मिट्टी बाहर से थोड़े लाएंगे, ब्रज की मिट्टी से कब बनाएंगे तो करुआ बनाते, करुआ कहते हैं लोटा जैसा ना, लोटा उसमें टोंटी लगा देते हैं, मिट्टी का है, उसी को उससे सोच जाते हैं, उसमें पानी पीते सारा काम करते हैं। मिट्टी, ब्रज मिट्टी की थाली है, कटोरी है। बहुत से महात्मा रोसड़ा में काठ की थाली बनती है, काठ की नंगोटी बनती है, काठ का कमंडल बनता है, काठ की टोपी बनती है, सब कुछ काठ के काठ। तो रोसड़ा में पूरे भारत में जाता है, रोसड़ा है समझते जिला है। तो बाबा
अब दुर्भाग्य से आदत कम गई, दुर्भाग्य है। पहले बढ़िया था अपना, अब नहीं है, ये दुर्भाग्य कहना चाहिए। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल हट देखिए, ग्वारिया गोपाल ने बाबा के चरण पकड़ लिए कि बाबा आपने अपनी जीवा को दंड क्यों दिया। बहुत देर बाद का लगा सुना देता, मेरी जीवा को आदत पड़ गई है, आदत से लाचार, हमेशा श्री राधे करती है। क्यों करती है? जन्म से तो तुम राधे राधे नहीं करते होगे बाबा, जब बाबा जी बन रहे तब याद किया होगा, जब जन्म हुआ आपका तब से राधे राधे करते नहीं। श्री धाम वृंदावन रसों का साथ हुआ तो श्री राधे की आदत पड़ी मेरी जीवा को। तो अच्छा ठीक है, आपकी जीवा को श्री राधे नाम लेने की आदत पड़ गई है, तो आपने वहाँ दंड क्यों दिया? अरे श्री राधा नाम अत्यंत पवित्र, और शौचालय अवस्था में मेरी जीवा से कहीं श्री राधे निकल जाता तो बड़ा पाप नहीं लगता? अच्छा ये बात बाबा देखिए, अच्छा एक श्री राधे सर क्यों करते हो? इसलिए करता हूँ, मृत्यु की बेला में, मृत्यु के समय में यदि मेरी जीवा से श्री राधे नाम निकल गया तो सीधे सखी का रूप धारण करके नित्य मोहन महल में उनकी सहचरी सेविका गोपी बनकर के सेवा करूंगा। अच्छा बाबा एक बात बताओ, बहुत आपकी बात सब समझ में आ गई। कब मरोगे? 2 दिन बाद कि 2 वर्ष बाद, रात में कि दिन में, सोते सोते, चंदन करते करते, पूजा करते करते, कब मरोगे पता है? वो तो पता नहीं है। कहीं टट्टी करते समय ही राधे राधे हो गया, तब क्या करोगे? सुनते ही बाबा कर दे क्या, आँख खुल गई, पकड़ लिया, आपके चरण को पकड़ लिया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बात है? अरे तुम हो कौन सो बताओ? मैं आपका चेला हूँ, आपकी सेवा करना है, 10 दिन से आपके पास में हूँ, ग्वारिया हूँ ना। सच सच बोलो, तुम हो कौन? तो हमको छोड़ दो, भाग जाओगे? नहीं, वचन देता नहीं भागूंगा। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप देख करके बाबा ने चरण पकड़ रोना शुरू कर दिया। बाबा रोते क्यों हो? तो आप तो यूं कर देते सारी बीमारी दूर हो जाती। मेरी बीमारी को दूर करने के लिए आप मेरा सेवक बन करके मेरी सेवा की आपने। मैं कितना दूर भागा, मेरे इष्ट होकर के आपने मेरी सेवा की। बाबा सुनो, यदि सेवा आपको छोड़ देता तो कर्म का भोग तो आपको भोगना नहीं पड़ता। श्री राधे राधे आपकी जीवा करते वो भी छूट जाती, फिर कैसे काम चलता? अब मैं छोड़ा सकता था, लेकिन कर्मानि भोगादि क्षीयन्ते, किए हुए कर्मों का नाश भोगों के द्वारा होता है। यदि हम अब की बार छोड़ा देते तो दूसरा जन्म लेना पड़ता आपको इस कर्म को भोगने के लिए। मैं सेवक बन करके आपसे भोगा लिया, आप सद्गुणवत्ता स्वरूप हो गए हो, आप नित्य परिक्रमा में जाने लायक हो गए हो। बात समझ में आई? अब समझ में आई तो बाद में हमको सुनाना क्या सुना।
राधे राधे। सब पुष्प ही बनना चाहती हो, कैसे काम चलेगा? अच्छा, कहने का तात्पर्य देखिए, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते आप यदि भगवान नाम लोगे तो आपकी इच्छा अनुसार वो काम करेंगे, आपके घुटना में दर्द नहीं रहने देंगे वो। अब नाम लीजिए ना, मला ले लेते हैं। अरे बताओ गांव में क्या क्या हुआ? आज खटपट हो रहा था, आपको किसने कहा? हमने सुना है, हमारा जो रियात में पूरे गांव का हिसाब करा। एक बार ये मनोज जी के राजस्थान में बैठी है हमारे गुरुबान, एक आया, इनके घर में कितने आदमी हैं, कौन कौन पोस्ट पर हैं, कितने वेतन है, पता लगा कर आया। तो बीडी साहब के यहाँ आए, पता लगा ये कौन है। ये पहले बीडी साहब थे, वकालत के गोल्ड मेडलिस्ट हुए, स्वर्ण पदक मिला, अब वो कलेक्टर पद पर हैं। संजोग से भवदेव बाबू का बच्चा भगवान बाबू, वो सब देख रहे थे। वो पहुंचता पहुंच गया कलेक्टर साहब की पत्नी आपके गुरुवान के पास। देवी जी आप बहुत बड़ी भाग्यशाली हो, आपको 3 बेटे हैं, आप कलेक्टर साहब, वो कलेक्टर तो घर आ जाता है तो 10 दिन की छुट्टी लेकर 4 महीना रह जाता है। इतना घर वहाँ जा करके 10 दिन सारा काम निपटा देता है, सारा ऑफिसर खुश रहता है, सब कुछ मिलने लगा। और वीडियो से कलेक्टर बना, वीडियो कहते लोग, वीडियो सब सुन रहे थे आगे पास। अच्छा, किन से पूछा तूने? सही से बताओ, किसी तूने पूछा है? इतने भगवान बाबू आ गए, भवदेव बाबू बेटा। आपने कहा चाचा जी क्या बात है? ये बड़ा धूर्त है, हमारे बगल में एक लुगाई से पूछ रहा था, सारा किस्सा हम सब सुन रहे थे, ऐसे आपके पास आया हूँ। अब तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई, अब भगना चाहा, वीडियो से भगने कैसे देंगे? वैसे निराश नहीं करते, पोल पट्टी सब खोल खाल करके रख दिया। अपनी बात सुना देता हूँ, अपनी बात, अब आपको विश्वास होगा। हम सीताराम जी के ठाकुर जी के मंडप पर थे, 2 बजे 2:30 बजे 2 भाई, एक 11 वर्ष का, एक 14 वर्ष का, पचनिया था, तो पचनिया पटनिया नहीं, पचनिया। ये पटनिया पहुंच के वहाँ आम से आम खाने के लिए पहुंच गए। वो पचनिया छापने लगाते थे पहले, वो 3 वहाँ अड़ोस पड़ोस कन्या बहुरिया सब पहुँचे सीताराम जी आंगन में। बहुत देर हो गई, हाथ देखो कहता था, ये हुआ बहुत खराम पहन कर मैं गया। मैं जो ही गया सब चली गई, 2-3 बुढ़िया। हमने कहा ज्योति जी, मैं बहुत समय से आपके इनकी हाथ रेखा बता रहे थे, देख रहा था, मेरी भी इच्छा हुई, मेरी हाथ रेखा देख दो ना। खड़ा हो गया, देखने लगा। महात्मा जी आपकी 2 लुगाई होगी, 2 विवाह होंगे, अब तक कितने हुए? 1 हो गया है, 1 बाकी है। अच्छा, एक जो मेरा विवाह हुआ, कितने बच्चे? 2 बेटे 1 बेटी हुई है, तो जिंदा एक मर गए, सब जिंदे हैं, 4 के 4। हम इधर आइए, दोनों आइए, दोनों। वो आंगन से लेके दरवाजा बिठाया, कहाँ के रहने वाले हो? तो बताया रोस्तरा के पास कोई गांव बताया, समझते उड़ चला।
कुछ पढ़े लिखो नहीं, हर तरीका क्या जाने। तो 2 3 जने थे, वो कह रहा तुम्हारा हम कुछ जानते थोड़े हैं, भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं, माताओं को अच्छा लगता है, कुछ सुना देते हैं, पैसा मिल जाता है। हम चल तुम नहीं, वो नहीं थे उन दिनों, कहीं गए थे। तो हम एक बार हम तुम दोनों को ले चलते हैं वृंदावन, पढ़ा करके अच्छे ज्योतिष बना देंगे। नहीं 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 नहीं, हमारा परिवार उजड़ जाएगा, माता पिता कौन सेवा करेगा, भिक्षा मांगने दीजिए हमको। इतने खतरनाक होते हैं लोग। बात समझ में आई? आ गई। प्रसंग चल रहा था, श्रीमती राजराजेश्वरी कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी गर्भवती हुई, याद है परसों। अब रायश्याम जी विष्णु पुराण के आधार पर आज चैत्र शुक्ल पक्ष मंगलवार अभिजित मुहूर्त में रघुकुल तिलक वेदांत शिरोभूषण भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदों के द्वारा मैं ही एकमात्र जानने योग्य पदार्थ हूँ। वेदे सर्व ही अहमेव वेद्य, समस्त वेदों की ऋचाओं के द्वारा जानने योग्य यदि पदार्थ ब्रह्मांड में है तो मैं ही हूँ। तो वही जानने योग्य पदार्थ श्री राम के रूप में प्रकट होता है। राधेश्याम जी देवताओं ने फूलों की वर्षा करके खुशबूदार फूल, कनेल फले नहीं, बेला चंपा, जूही चमेली, बेला, इनमें खुशबू होती है। श्री जी कृपा से पूरी अयोध्या ढक गई। बड़े आनंद से वह दिन बीता। दूसरा दिन बुधवार है, 10वीं तिथि है। कैकेयी जी के गर्भाकाश से श्याम वर्ण के, जैसे श्री रघुनाथ जी का रंग है वैसे श्री भरतलाल जी का रंग है। दोनों के दोनों चकाचक हैं। वो प्रकट हुए भरतलाल जी। अब ऐसे आज एकादशी है और गुरुवार है, बुधवार है, मंगल बुध गुरुवार है, बृहस्पतिवार। तो श्री जी कृपा से श्री सुमित्रा जी के गर्भाकाश से बाल का द्वय प्रकट होते हैं, श्री लक्ष्मण जी श्री शत्रुघ्न जी। बताते हैं मार्च दिवस का दिवस हुआ हमारे जाने कोई 1 महीना का 1 दिन हुआ, तो किसी को पता नहीं पड़ा। जब महाराज होता है तो 6 महीना की 1 रात हुई, रात हुई। वहाँ तो रायश्याम जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में प्रेमपत्तन नाम का एक ग्रंथ है, उस बहुत विलक्षण बात लिखी हुई है। क्या वहाँ यहाँ 12 बजे 8 बजे 9 बजे ये सब नहीं होता है। वहाँ का काल अलग है, वहाँ का समय अलग है, वहाँ दिन मुहूर्त अलग है। वहाँ शाम को भी दिन में भी चंद्रोदय हो जाता है, रात में भी सूर्योदय हो जाता है। ब्रह्मा के काल का प्रवेश नहीं है वहाँ। जुगल सरकार की सदघन अनघन स्वरूप समय है। एक ही समय में केला, बेला, सारे आम 12 महीने फलते हैं। 12 महीने में बड़े विलक्षण एक ही पेड़ में कई प्रकार के फल मिलते हैं। एक यहाँ मनीगाछी में आया बाबा, पहले रहा बाबा तो था नाम उसका, हमने सुना है आप इसमें बगीचा लगाएंगे ना। हाँ, तो हमसे लीजिए। हमको एक ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें 5-6 प्रकार का आम एक फल में, एक पेड़ में हो 6 प्रकार का आम, एक उसका 7, एक निजी उसका रहेगा, अच्छे और लगा दो ताकि 7 आम के फल उसमें लग जाए। बम्बई जर्दालू, गुलाब खास, मालदा, बम्बई कृष्णभोग, कलकतिया इत्यादि। महाराज
इतना तो नहीं है, मेरे पास में 3 है, एक जर्दालू है, एक गुलाब खास है, एक बम्बई है, 3 है उसमें। हमने कहा हमको 7 चाहिए। तो एक बार गया भी उसके पास में, तो हमारा बिक गया, उससे सब नहीं लिया तो क्यों देगा वो। ये तो कलम लगाते हैं ना, हो जाता है। अब वहाँ कलम वलम नहीं, आप दारिम के पेड़ के पास में है, आप मन में आया सुंदर नाना प्रकार फलों से सजी हुई थाल आ जाती, तुरंत आ गई, आपकी इच्छा हुई नहीं, सारा काम हो गया। ये श्री धाम वृंदावन। क्यों? श्रीमद् भागवत में आया है, गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए थे, एक बात आई थी, राजा अंग, उनका बेटा हुआ बेन, बेनो, वो एकार बे तबोरे नकार है। एक दंत नकार होता है, एक मूर्धन नकार होता है। टठो टोठो तथो तथनो, तथो तथनो दंती है, और टठो हणो मूर्धन्य अणो। तो यहाँ बेन है, बेनो, बेनो। राजा अंग के बालक सुनीता के पेट से जो जन्म लिया तो बड़ा आता है निकला, उसका नाम क्या था? बेनो। बताते हैं वृंदावन के रसिक लोग, उसी बेन ने बेनों का उदाहरण करके आ गया है, छद्म उदाहरण किया, अनिति अन्याय का प्रचार करता है। ये बेणु नहीं है, बेन है, बेन। गोपियाँ कहती हैं गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम। गोविंद का वेणु नहीं है, बेण, वेणु। देखिए वेणु है, वेणु, बोए कर बे, टवड़ियणो उका वेणु। टवड़िय वो कौन था? तवर्गीय, बेनो। तो उसने सोचा यदि बेन बनकर जाऊंगा लोगों को पहचान लेंगे, मार मार कर भगा डालेंगे, इसीलिए हणत्व उत्व 2 चदर और रखी है, आधार प्रचार करता है। हरिकोतंस नाम के महाकवि ने लिखा प्रेम पतन में, अत्र श्रीधाम वृंदावन है अधर्म एवं धर्म, अनाचार एवं आचार, असत्यमेव सत्यम। ये बड़ा जोरदार वर्णन है। तो वो जो बेनो था उसने क्या किया? गोविंद बेण मत वाला है, माने मदरा पी करके मदोन्मत्त हो चुका है, इसलिए कहता है ये मनुस्मृति का धर्म कुछ नहीं है। यहाँ का अलग धर्म है, अलग हिसाब किताब है। इसमें जो रंग गया वह हीरा हो गया, जो नहीं रंगा तो जय गोपाल जी। एक महात्मा जी तो भक्तमाल माता है, वो थे कुम्हार। महात्मा आते तो उनको एक मुंगरा होता, मुंगरी, उसकी पीठ को ठोकते पहले, इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। एक मुंगरा मार डाला। क्यों मारा? अभी घड़ा कच्चा है, अभी कच्चे हो, आपका घड़ा अभी कच्चा है, पकेगा तो इसका आनंद आवेगा। धीरे 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 बात पूरे भारत में फैली। भगवान बनकर आए, भगवान बाबा बनकर आए। तो ठाकुर जी के पास से आपने साधु इधर आओ, पास में आए। एक मुगरा, अरे आप तो पके पकाए निकले, आप पके पकाए।
संत की अनंत गति आकर पारावार। श्रीमती गोपी कहती हैं, सखियो गोविंद सर्वेश्वर श्याम सुंदर का जो बेन है, ये बेणु नहीं है, वो बेन है, बेन बेन। इसने गजब का अन्याय कर डाला है, असत का प्रचार कर रखा है, सावधान रहियो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बेणु है। बेणु माने आप नहीं जानती हो ये बेणु कौन है। जब इसका बांस रोपा गया तो इस नदी से, इस कुंड से पानी दिया गया। अब उस पानी को का पान करके इतना बड़ा विशाल हुआ, इसका बना वेणु। भगवान से और कितनी तपस्या की वेणु ने, सो देखो काटा गया, काट करके पूरा 16 बनाया गया, उसमें 7 छेद बनाए, सारे गम पद निशा, तो 7 छेद बनाए गए। ये तपस्या नहीं है तो और क्या है। गरम गरम करके 16 बनाया गया। कितनी गोप्य, अयम वेणु गोप्य, इनको गोप्य माने चुरा लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। राधे राधे। अब श्याम सुंदर के इतनी बड़ी तपस्या की तो श्याम सुंदर क्या करते सो देखे। राधे राधे। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर राधा प्रियकांत श्री कृष्णचंद्र जमुना का किनारा है, बंसी भट्ट है, उसके नीचे खड़े हैं श्याम सुंदर। जलचर, नभचर, थलचर इनके सौंदर्य अमृत का पान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने करारविंद पर वेणु को वृंदावन के वृंदावन के अधिष्ठात्री देवी ने सखी का अवधारण किया। रंग देवी जी ने कहा, सखी जी स्वामी जी का ऐसा आदेश हुआ है। अच्छा, मैं पूरे ब्रज में, नहीं ब्रज नहीं, वृंदावन की बात है, पंचकोशी वृंदावन, जितने पेड़, जितने पौधा, गाछ वृक्ष, नाना प्रकार के पक्षी रहते, सबों को निमंत्रण मिला। सब आए अपने पंख, सब रटक बरजुगल की नाम माला। जुगल नाम सब उच्चारण करते। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सब पक्षी अपने अपने, मैना अलग, तोता अलग, कबूतर अलग, हंस अलग, अनेक प्रकार के हैं। सब जोल सरकार के जोल नाम की कीर्तन कर रहे हैं बड़ी मधुर वाणी से। किशोर मणि सिंहासन विराजमान है, सखियाँ अनंत सखियाँ हैं, सबों की परसगारी होती है, अब जयकार होती है। रास रास शरीर विस्वान राज दुलारी की, राधा अपनी पत्तल ले जाएंगे, सब ले चले गए। ये श्री जी का बिना। आज क्या लीला से देखिए, श्याम सुंदर जुगल सरकार दोनों के दोनों। तो श्री किशोरी मणि का वेणु किशोरी मणि जी का है, श्याम सुंदर का वेणु नहीं है। अब किशोरी मणि का करार बिंदु रहता, अब उसकी प्रतिज्ञा है राधा रानी के नाम को छोड़कर दूसरा नाम लेंगे ही नहीं। प्रतिज्ञा है, फेंक दो, मार दो, जला दो, पानी में डुबो डालो, जब राधा नाम छोड़ और कुछ नहीं लेना। एक दिन श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी मणि मेरी एक अभिलाषा की पूर्ति कर दोगी? बोले प्रभु। श्याम सुंदर प्यारे, प्रभु नहीं, यहाँ तो प्यारे। नीलमणि जी आपकी कौन सी ऐसी उत्कंठा है जिसे मैं पूरी न कर सकूं? तो आपके करार में जो वेणु है क्या हमको देंगे? ये लो। वहाँ तो कंजूस श्याम सुंदर हैं, राम जी कंजूस हैं,
लेकिन सीता जी किशोरी मणि सब कंजूस नहीं है, ये लोग उदार होते हैं।